मेरे को इस प्रोजेक्ट में जो अच्छी चीज़ लगी ना, वो ये लगी कि यहाँ पे आपको ना लग्ज़री के नाम पे कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पिछले शॉट में बताया, 1 एकड़ में यहाँ पे 50 से कम अपार्टमेंट हैं। गाइस, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब 250 अपार्टमेंट के लिए, ठीक है? ये अपार्टमेंट टू क्लब रेशियो इज़ अमंग्स द बेस्ट दैट यू विल फाइंड इन गुड़गांव। तो इस अपार्टमेंट का जो लेआउट है गाइस, मतलब ना पिछले टाइम से मैं कुछ टाइम से जो भी प्रोजेक्ट्स अल्ट्रा लग्जरी के देख रहा हूँ, तो वाइटलैंड एस्पेन के बाद दिस इज़ द बेस्ट लेआउट दैट आई हैव सीन फॉर अ 3500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। इसमें गाइस आपके 2 मास्टर बेडरूम है, ठीक है? मतलब ना ये प्रोजेक्ट जो आपका डिज़ाइन किया गया है, ये बेसिकली दिल्ली के एंड यूजर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बीपीडीपी ग्रुप का अमारियो। आज हम उसी प्रोजेक्ट को ओवरऑल एनालाइज करेंगे आपके लिए। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझने के लिए अभी हम लोग खड़े हैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वही रोड है जो आपका सेक्टर 99 से जो आपका फ्लाईओवर उतर के आता है। ये मेरे राइट पे आप द्वारका एक्सप्रेसवे की रोड देख रहे हैं, और इसी रोड पे गाइस अगर आप 99 के बाद आगे आते हैं तो ये पहला कट है गाइस। यहीं पे आपका पीछे 37D के लिए यहाँ से गवर्नमेंट ने एक नया रेलवे ओवर ब्रिज पास कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ से आपको ना तो रामप्रस की टाउनशिप के थ्रू जाना पड़ेगा, ना आपको बसई के फ्लाईओवर के थ्रू जाना पड़ेगा, बट सेक्टर 37D की यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड फॉर द होल बीपीडीपी टाउनशिप इन दैट एरिया। तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, आपको प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में और चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में एक अनबायस्ड ओपिनियन अपना देंगे, ठीक है? उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे, स्पेशली अगर आप एक दिल्ली से आने वाले एंड यूज़र हैं जिसको एक बड़ा कारपेट एरिया चाहिए, तो आपके लिए गाइज ये प्रोजेक्ट का रिव्यू यूज़फुल हो सकता है। सो स्टे विद अस, we'll give you a complete analysis of BPTP sector 37D. तो गाइज, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे से चल के हम लोग यहाँ पे बीपीटीपी की 43 एकर्स की टाउनशिप में आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पे इनकी एक छोटी सी लोकल मार्केट बनी हुई है। यहीं पे पास में आपका सन सिटी स्कूल भी है, यूरो किड स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, ठीक है? और यहाँ पे गाइस इनके 3-4 मेन प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। आप मेरे राइट में देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट, दिस इज बीपीटीपी टेरा। ये इनका लास्ट में प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था। इनफैक्ट इसके भी 2 टावर्स का ओसी आना बाकी है। ये यहाँ का इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कंपनी आज की डेट में 12,500-13 हज़ार रुपये में माल बेच रही है, ठीक है? ऑलरेडी क्या कहते हैं ना, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट में, बहुत सारे अपार्टमेंट में लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। यही आपकी 24 मीटर रोड है जो आपकी रामप्रस की टाउनशिप की तरफ जा रही है। यहीं पे आगे जाके सिग्नेचर का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है? पीछे आप देख रहे हैं बीपीटीपी स्पेशियो। उसके अलावा एक इनका पार्क सेरीन और इनका यहाँ पे फेज बना हुआ है। तो टोटल 43 एकड़ की डेवलपमेंट में से गाइज ये लास्ट 5 एकड़ का पैच बीपीटीपी का बना हुआ है। जो आप ये पीछे फेंसिंग देख सकते हैं, यही इनका प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि अभी इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है? प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बिल्डर की बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। गाइज, बीपीटीपी वो कंपनी है जिसके पास दिल्ली एनसीआर में 2,500 एकड़ का लैंड बैंक है, ठीक है? ये वो कंपनी है जो 50 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है, 50 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है, ठीक है? 25,000 से ज़्यादा इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। बीच में कुछ साल कंपनी कुछ फाइनेंशियल ट्रबल में रही थी, बट टू कम आउट ऑफ दैट दे लिक्विडेटेड अ लॉट ऑफ देयर एसेट्स, इंक्लूडिंग अ वेरी बिग बिल्डिंग इन उद्योग विहार, जहाँ पे कि आपका एयरटेल का ऑफिस बना हुआ था। वो बिल्डिंग बेच के अपनी लाइबिलिटीज़ ख़त्म करके आज की डेट में बीपीडीपी दोबारा से दे फोकस अ लॉट ऑन डिलीवरीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं। अब इनके आने वाले टाइम में बैक टू बैक गुड़गांव में काफ़ी सेक्टर्स में इनके लॉन्चेस आने वाले हैं।
यहाँ पे सेक्टर 37 में है, फिर 102 में, 99 में, 66 में और 70 में। तो बहुत सारी लैंड बैंक है बीपीडीपी की जो भी अभी आपकी डिलीवर होने वाली है, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट का जो इनका जो प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, इसके पीछे दूसरे प्रोजेक्ट के क्लब का, जहाँ पर कि इनको एक्सेस मिलेगा हमारा वालों को अपने क्लब के अलावा। उस क्लब को भी हम आपको दिखाएंगे और फिर हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। सो गाइज अब हम यहाँ पे बीपीडीपी का जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है उसके पहले 3 फेजेस के लिए एक कॉमन क्लब है, उसी क्लब में हम लोग बैठे हुए हैं। इस क्लब के जस्ट पीछे ही आपका आने वाला भी ब्लॉक है, तो उसमें 2 यूनिट्स हैं। जो पीछे वाली यूनिट्स हैं उनको इसी क्लब का एक्सेस रहेगा। सबसे पहले मैं गाइज आपको प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊँ तो ये गाइज 5 एकड़ में टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें कि स्टिल प्लस 31 टावर्स के हिसाब से, मतलब पहले 2 फ्लोर पे तो डबल एंट्री आपकी हाइट लॉबी होगी, उसके बाद 31 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है। तो मोटा मोटा आप मान के चलें 124 यूनिट एक टावर में, 2 टावर में 248 यूनिट। तो मतलब 5 एकड़ में अगर आप देखेंगे तो लेस देन 50 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी है, जो कि आज के टाइम में आपको बहुत कम प्रोजेक्ट्स में मिलती है। 2 ट्विन टावर है यहाँ पे। इनका जो मोटा मोटा जो साइज़ है वो आपका 3600 से 3700 स्क्वायर फीट के बीच में है। और मतलब थोड़े से वेरिएशन हैं, किसी में यूटिलिटी रूम थोड़ा बड़ा है, किसी में सर्वेंट रूम थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़े से मतलब ना हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन हैं साइजेज़ में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अपार्टमेंट की, तो इस अपार्टमेंट का जो लेआउट है गाइस, मतलब ना पिछले टाइम से, मैं कुछ टाइम से जो भी प्रोजेक्ट्स अल्ट्रा लग्जरी के देख रहा हूँ, तो वाइटलैंड एस्पेन के बाद दिस इज़ द बेस्ट लेआउट दैट आई हैव सीन फॉर अ 3500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। इसमें गाइस आपके 2 मास्टर बेडरूम हैं, ठीक है। मतलब ना ये प्रोजेक्ट जो आपका डिज़ाइन किया गया है, ये बेसिकली दिल्ली के एंड यूज़र्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है, जो कि ना हमारे एक्सटेंशन रोड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब देखने आते हैं तो उनको लगता है कि यार कमरे छोटे हैं, अपार्टमेंट छोटे हैं। तो और आपके ना यहाँ पर आपको 4 बेडरूम के साथ में आपको एक फैमिली लाउंज भी मिलेगा, आपको पूजा रूम भी मिलेगा, आपको यूटिलिटी रूम भी मिलेगा, और आपको यहाँ पे गाइस आज के डेट में जो एक लग्जरी में नई चीज़ चल रही है जिसको बोलते हैं पार्टी डेक। मतलब कि जो आपकी बैल्कनी है, नॉर्मली आप प्रोजेक्ट्स में देखोगे वो आपकी 4, 5, 6 फुट चौड़ी होती है, यहाँ पे इन्होंने 9 फुट चौड़ी भी बैल्कनीज दे रखी हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ बिकम्स लाइक अ कबाना, दैट सॉर्ट ऑफ बिकम्स लाइक एक्सटेंडेड बैल्कनी, जहाँ पे आप अपनी आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं डेक एरिया में। और वो जो एरिया इनका एलोंगेटेड एरिया है, उसके ऊपर ये लोग थोड़ी सी कुछ ग्लास की कवरिंग भी रखने का प्लान कर रहे हैं, दैट विल गिव दैट थिंग अ वेरी वेरी प्रीमियम लुक। सो गाइस, अगर मैं आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ना बात करता हूँ, जो मेरे को इस प्रोजेक्ट में जो अच्छी चीज़ लगी ना, वो ये लगी कि यहाँ पे आपको ना लग्जरी के नाम पे कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले शॉट में बताया, 1 एकड़ में यहाँ पे 50 से कम अपार्टमेंट है, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में एक लग्जरी प्रोजेक्ट बनाती है। गाइस, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब 250 अपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये अपार्टमेंट टू क्लब रेशियो इज अमंग्स द बेस्ट दैट यू विल फाइंड इन गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद गाइस, एक टावर के अंदर ये आपको 7 लिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एक लिफ्ट जिसमें कि स्ट्रेचर भी आप बाई चांस घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है या कोई डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, तो उसके लिए भी मतलब ना ये मैंने गुड़गांव में बहुत कम प्रोजेक्ट्स में देखा है, बिल्डर आपको यहाँ पे ऐसे वो वाली भी लिफ्ट स्ट्रेचर वाली भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ गाइस,
हर अपार्टमेंट के साथ बिल्डर यहाँ पे आपको 3 कार पार्किंग दे रहा है। आप मुझे बताइए गुड़गांव में कौन से प्रोजेक्ट में आपको एक अपार्टमेंट के साथ 3 कार पार्किंग मिलती है। उसके अलावा गाइस अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको जो भी अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे आपका VRVAC होता है, फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन होती है, आपकी इटालियन मार्बल होती है, आपकी वुडन फ्लोरिंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें तो यहाँ पे हैं ही। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको वार्डरोब्स भी दे रहे हैं मास्टर बेडरूम में, जो कि आपको हाई राइज अपार्टमेंट में कोई और बिल्डर बना के नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली डेंसिटी की मैं आपसे बात कर चुका हूँ, क्लब हाउस की मैं आपसे बात कर चुका हूँ। तो ये सारी की सारी गाइस जो चीज़ें हैं ना, ये इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ गाइस अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे आज जो बिल्डर ने एक इनॉग्रल प्राइस रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है 14,000 रुपये स्क्वायर फीट का। अगर आप देखेंगे 13 साढ़े 13,000 रुपये के प्राइस पे सिग्नेचर में यहाँ पे कितनी ज़्यादा 6,000 एप्लीकेशन आ गई थी। ठीक है, और अगर आप सिग्नेचर का इस प्रोजेक्ट से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ लग्जरी एमिनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ क्लब हाउस, आपको हर चीज़ में ये प्रोजेक्ट आपको ना उनके बड़े वाले साइज से जो आज भी सिग्नेचर बेच रहा है 4 BHK 4.5 BHK से, अगर आप एप्पल टू एप्पल इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करोगे तो ये प्रोजेक्ट आपको बेटर मिलेगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पे ये जो डिज़ाइनिंग पार्टनर इन्होंने रखा हुआ है, वो रखा हुआ है UHA लंदन। इसके बारे में मैं पहले गंगा नंदिका के वीडियो में बात कर चुका हूँ। उसके अलावा भी पूरी एक लिस्ट है 10-11 बेस्ट कंसल्टेंट्स की, जो कि ना लोग देख सकते हैं हु वांट टू सी कि किस टाइप के कंसल्टेंट्स इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं। सो गाइज अगर मैं इस प्रोजेक्ट को आपके लिए क्रिटिकली एनालाइज करूँ, तो गाइज अच्छी बातें तो सब लोग बताते हैं, ठीक है, मैं भी बता चुका हूँ। 2-3 चैलेंजेस जो इस प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को लग सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो गाइज सेक्टर 37D, दिस बीइंग अ हाई डेंसिटी सेक्टर, दिस सेक्टर हैविंग अ सर्टेन लुक एंड फील। ठीक है, इसको ब्रेक करने की BPDP ने काफ़ी कोशिश करी है। देव डन अ लॉट ऑफ लैंडस्केपिंग। इन्होंने अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट्स को भी अपग्रेड किया है। पुराने प्रोजेक्ट के क्लब में ही हम अभी बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। और रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद शायद वो एक्सेस इसका अच्छा रहेगा एक्सप्रेसवे से। बट इस सेक्टर में आज की डेट में आपका सिग्नेचर ग्लोबल वाले भी 4, 4.5, 4.5 BHK वाले अपार्टमेंट अभी भी यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो एक मे बी इस सेक्टर में 5-5.5 करोड़ का बायर आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन गाइस कि अगर आप देखेंगे कि टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है आपका 5 एकड़ का। 5 एकड़ में वैसे तो 2 टावर ही हैं, 80% ओपन एरिया भी है, एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ है। बट कई लोग चाहते हैं कि ना लग्जरी अपार्टमेंट में जो पूरा प्रोजेक्ट का एरिया वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मान लो 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, तो थोड़ा आपको एमिनिटीज़ के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, खुला एरिया ज़्यादा मिल जाता है। तो ना 5 एकड़ में 2 टावर, मतलब कई लोगों को थोड़ा प्रोजेक्ट का एरिया छोटा लग सकता है। तीसरी चीज़ गाइस कि BPDP ने अभी तक कोई भी आपका अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट हाई राइज में अभी तक नहीं बनाई है। लो राइज की टाउनशिप बहुत अच्छी बनाई हुई है, ऑफिस स्पेसेस भी बनाए हुए हैं। बट टू मिटिगेट दैट कंसर्न दैट पीपल मे हैव, they have signed the best of consultants like UHA London, which I already spoke about। तो उससे क्या कहते हैं, वो लोगों को कॉन्फिडेंस देने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे तो और कोई इस प्रोजेक्ट में मेरे को कमियां नहीं लगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले टाइम में गाइस जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, या तो वो हाई डेंसिटी लॉन्च हो रहे हैं या वो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट प्लस लॉन्च हो रहे हैं। जैसे MDN का प्रोजेक्ट आया, M3M का SCDA प्रोजेक्ट आया, तो ना एक कम डेंसिटी का प्रोजेक्ट, कम स्क्वायर फीट के प्राइस पॉइंट का प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे से 500 मीटर दूर। ठीक है, यही सारी चीज़ें गाइस इस प्रोजेक्ट की USP है। और बिकॉज इस ग्रुप ने ऑलरेडी 50 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया बना के डिलीवर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिल्डर की रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है, और वो रेपुटेशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से आई विल कंटिन्यू विद माय कवरेज ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे एंड न्यू गुड़गांव में भी 1-2 नए प्रोजेक्ट और आए हैं जो मुझे कवर करने हैं। आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट करते रहे हैं पहले, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर कंटेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you guys again very soon. Bye for now.